हम सभी आनंद की खोज में हैं। वैसे देखा जाए तो आत्मा आनंद लोक से ही आया हुआ है और जाना भी आनंद लोक में। लेकिन इस जगत में जो आया हुआ है आनंदमय जीवन जी नहीं पाता है। चाहता तो है लेकिन आनंदमय जीवन जीने के लिए उसके जीवन में बहुत सारे बाधक आते हैं। बाधक आने का बहुत सारे कारण हैं और बहुत कारण में 3 कारण मुख्य हैं। 3 कारण क्या है? अज्ञान, आसक्ति और अभाव। देखा जाए ये 3 पॉइंट के ऊपर सारा विश्व ब्रह्मांड में जो भी समस्या है सारे के सारे समस्या इसी के अंदर ही हैं। ये 3 श्रेणियां हैं। अब 3 श्रेणी के अंदर जितने भी समस्याएं हैं सभी श्रेणी को अगर हम श्रेणी वाइज करेंगे, क्लासिकल कर लेंगे तो इस 3 श्रेणी की 3 क्लास में ही आएंगे। सबसे प्रमुख कारण है अज्ञान। अज्ञान होना, अज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना, सीखने का अपने अंदर ललक को नहीं जगाना, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। अगर यह आपके पास कमी है, सीखने की आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ललक नहीं है, तो आप जीवन में कुछ भी ना सीख सकते हैं, ना कुछ जान सकते हैं, ना जीवन में प्रगति कर सकते हैं। पशुवत जीवन जी सकते हैं, जैसे तैसे ढर्रेबाजी जीवन जी सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से ही जीवन का सही आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि स्वयं आत्मा जो जीवात्मा है ये आनंद का स्वरूप है। परमात्मा और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा छोटा है, परमात्मा बड़ा है, वो विस्तार है और कण कण में व्याप्त है। आत्मा एक सीमित शरीर के अंदर जो चलते फिरते हम महसूस करते हैं। इसके बारे में अब हम पहले दूसरे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप दूसरे वीडियो को अलग अलग आप देख करके कुछ समझ सकते हैं। आने वाले समय में इसके ऊपर और विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहला हमारे आनंदमय जीवन के लिए बाधक है अज्ञान। इसलिए रामचरितमानस में एक चौपाई भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव ये स्वतः ही आनंद स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अगर परमात्मा अविनाशी है तो यह जीवात्मा भी अविनाशी है। वही अविनाशी तत्व का अंश यह जीव है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वही चेतन शक्ति को अमल कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो जीवन सुख राशि हो जाता है, अन्यथा जीवन दुख राशि हो जाता है। आत्मा जो चेतना है, ये हमेशा, चेतना शब्द का अर्थ है जागृत रहना, चेत के रहना, यह भी चेतना का अर्थ है। चेतेंगे कब, जागृत रहेंगे कब? जब ज्ञान होगा तब हम जागृत रह सकते हैं। ऐसे हजार उदाहरण हैं, हजार व्याख्यान कहानियां हैं, उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। परंतु सबसे पहले हमारे अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान को बदल करके ज्ञान को हमें जीवन में धारण करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। दूसरा है अज्ञान आसक्ति। आसक्ति का मतलब है शक्ति का न होना, आसक्ति है। और उसी को कभी कभी आसक्ति लोग कहते हैं। आसक्ति का अर्थ तो भिन्न है, लेकिन आसक्ति, शक्ति का न होना, आसक्ति समर्थ न होना। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि सफलता उन्हीं का पैर चूमती है जो व्यक्ति समर्थ हैं। समर्थ व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। इसीलिए अपने अंदर समर्थ को जगाना, अपने अंदर काबिलियत को जगाना, अपने अंदर योग्यता को जगाना। अयोग्यता जाग जाती है, योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, अशक्ति दूर हो जाता है, हमारे अंदर कुछ शक्तियां, पावर आ जाते हैं, जिससे
अशक्ति के कारण जो हमको दुख देता है, आनंदमय जीवन के लिए बाधक हैं, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। तीसरा है अज्ञान, अशक्ति और अभाव। अभाव ये भौतिक रूप से सब लोग देखते हैं, जानते हैं। अभाव का अर्थ है कि भाव का न होना भी अभाव है। भाव क्या है? भाव को भगवान भी निकट है, नजदीक है। अगर अभाव है तो भगवान दूर है। भाव हमारा हृदय का भाव शरीर है। अभाव जितना हमारे जीवन में जरूरत है, शरीर को निर्वाह करने के लिए, परिवार को निर्वाह करने के लिए जितनी जरूरत हैं, जो नीड्स हैं, जो अति आवश्यक हैं, उसको पूरा करने से हमारा अभाव भी दूर हो जाता है। हमारा अभाव तो कभी भी मिटा सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ बड़े स्वप्न हैं और बड़े राजमहल की स्वप्न हैं, तो उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, उसमें दुख दूर नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो स्वयं उसी को आप सोचिए, जानिए, समझिए और जीवन में प्राप्त करने का कोशिश करिए। ये 3 बिंदु पर ध्यान रखिए, अज्ञान, अशक्ति और अभाव। ये तीनों को मिटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना और शक्ति को प्राप्त करना और अभाव को मिटा करके अंदर भाव को जगाना, ये तीनों गुण जब हमारे अंदर आ जाएंगे, जितना हमारे जीवन में जरूरत है आनंदमय जीवन के लिए, वो बहुत ही पर्याप्त है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम आनंद लोक से आए हुए हैं, आनंद लोक में भी जाना है, लेकिन इस जीवन में वर्तमान में जीने का प्रयास करेंगे, कैसे हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ये तीनों बिंदु पर ध्यान करके जीवन को आनंदमय बनाने का हमेशा कोशिश करें।